हेलो सहेली, इस कार्यक्रम में आप सभी सखियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। सखियों, देखिए ना, आप सभी की फरमाइश पर हेलो सहेली फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में हम हमारी सखियों से बात करेंगे, उनकी ही पसंद के गीत सुनेंगे। तो शुरू करते हैं हेलो सहेली। देखें आज इस कार्यक्रम में हमारी पहली कॉलर कौन है। हेलो सहेली कार्यक्रम। हेलो, मैं निधि आगरकर बात कर रही हूँ। जी निधि जी, बताइए। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और आप इसकी पहली कॉलर है, तो आपको बधाई बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी हुई है जानकर कि मैं पहली कॉलर हूँ। हाँ जी। और काफी दिनों से इंतजार था मुझे इस प्रोग्राम के शुरू होने का। जब ये शुरू हुआ है तो मैं पहली कॉलर हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। कैसा लग रहा है आपको, बताइए। ये जब कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसकी सूचना जैसे ही आपको रेडियो के माध्यम से मिली, पहला विचार क्या था आपके मन में? सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले मुझे ये आया कि मतलब इतने दिनों से कार्यक्रम बंद था, तो अब शुरू हो रहा है, तो फाइनली मनपसंद गीत हम फोन करके सुन सकते हैं हमारे, और बात हो सकती है विविध भारती के लोगों से। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, गाने तो आप किसी न किसी सभा में सुन ही लेती हैं। आज नहीं तो कल ये गाने जो आपको पसंद है सुनाई दे जाते हैं, या और स्टेशन भी हम ट्यून करते हैं तो हम सुन लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी सखियों से जुड़ेंगे और हमारी सखियां हमसे जुड़ेंगी। हम उनके विचारों से प्रेरित होंगे कि वो क्या विचार रखती हैं, जिंदगी के प्रति उनका नजरिया क्या है। अब तक जिनका आवाज हम केवल रेडियो पर सुनते थे, वो हमसे बात भी कर सकेंगे। इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई। यकीनन। देखिए, हम तो जब रेडियो पर भी बोलते हैं ना, तो हमारी आंखों में निधि आगरकर भी रहती हैं। भले हम आपके नाम से परिचित नहीं होंगे या दूसरी श्रोता भी रहे होंगे, हमारी आंखों में सब सखियां रहती हैं, क्योंकि हम मन की आंखें तब खोलकर कार्यक्रम करते हैं और हमें लगता है कि हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप अपने बारे में क्या सोचती हैं? मेरा कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति अपने बारे में कोई न कोई राय रखता है। कई बार हम दुनिया की नजर से अपने लिए राय बनाते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है, क्या सोचती है। लेकिन जो सच्चा इंसान है वो अपनी राय खुद बनाता है कि मैं ये हूँ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं मूलतः ये हूँ। तो निधि आगरकर कौन है, क्या है? तो मैं अपने बारे में ये राय रखती हूँ कि मैं एक जिंदा दिल और खुश दिल, खुश मिजाज और जिंदगी को एकदम खुलकर जीने वाली इंसान हूँ। जो होता है उसे वही खत्म करके आगे बढ़ना मेरा विचार होता है जिंदगी में काफी मामलों में। तो मैं अपने बारे में यही राय रखती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। आप और हम बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब मैं भी यही सोचती हूँ कि जिंदा दिली ही होनी चाहिए। जिंदगी जो है जिंदा दिली का ही नाम है। कौन सा गीत आपको सुनवाएं? एयरलिफ्ट का सोच ना सके। सोच ना सके। अरे वाह, क्या बात है। हम भी सोच नहीं सके कि आप इतना सुंदर गीत सुनना चाहती हैं, तो इसे गाकर बता दीजिए तो और भी अच्छा लगेगा। आँखों की है ख्वाहिशें, चेहरे से तेरे बाहते, नींदों में मेरी मस्ती, ख्वाबों में ली है करवटें, तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं। वाह। हेलो सहेली कार्यक्रम, नमस्कार। नमस्ते। कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए मोहतरमा। मैं भारती ओगरे बोल रही हूँ। भारती जी, कहाँ से बोल रही हैं? छत्तीसगढ़ से। बताइए, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं और हमारी सखियों से बात करके और भी अच्छे हो जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हेलो सहेली कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है आज से और आप हमारी कॉलर बन गई हैं। आपका कॉल लग गया है। कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा, बताइए क्या करती हैं आप? मैं तो अभी कुछ नहीं कर रही हूँ फिलहाल। कुछ नहीं कर रही हूँ मतलब आप एक गृहिणी तो है ही। जी हाँ। तो फिर ये तो सबसे बड़ा काम है दुनिया का। सबसे बड़ा ओहदा क्या है? माँ, मातृत्व का होना, है ना? जी हाँ। अच्छा, कैसा लगता है? घर के काम करती हैं, कभी थक जाती होंगी, बच्चों की परवरिश करती होंगी, पति देव की बातें माननी पड़ती होंगी, घर के और लोगों को भी सुनना पड़ता होगा, ऐसा होता है ना? जी जी। क्या लगता है तब? क्या लगेगा, अभी क्या, अभी सहना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है, अच्छा भी लगता है। फैमिली में रहना अच्छा लगता है ना? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने परिवार के बीच में रहना चाहती हैं और कहते भी हैं कि जो स्त्री है ना, कभी भी घर के कामों से या घर के बाहर के कामों से कभी नहीं थकती है। अच्छा, तो बताइए कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? मेरा फेवरेट मूवी है कृष्णा कॉटेज का। उसमें का सॉन्ग बहुत प्यारा है, बेपना प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहती हैं आप। बेपना प्यार है आजा। हेलो सहेली कार्यक्रम, बोलिए। नमस्कार, अपना नाम बताइए मोहतरमा। मैं
अंजलि देसाई बोल रही हूँ, भोपाल से बोल रही हूँ। अरे वाह, कैसी है अंजलि जी? बहुत अच्छी हूँ और मैं हमेशा आपका प्रोग्राम भी सुनती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। सखी सहेली भी सुनती हैं? जी, वो रेगुलर नहीं हो पाता है सुनना, क्योंकि उस टाइम हमारा रीडिंग वगैरह चलता है, न्यूज़पेपर पढ़ना, उसी टाइम हमारा सब डेली एक्टिविटीज हो जाती है ना। फिर भी मैं कभी कभी सुनती हूँ। लेकिन रोज सुना कीजिए। जी जी, नहीं वो प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और उतना टाइम तो हम करते करते अपने एक्टिविटीज करते हुए सुन भी सकते हैं। तो आप क्या करती हैं? क्या वर्किंग वुमेन हैं या घर संभालती हैं? मैं होम मेकर हूँ। होम मेकर हैं। क्या करती हैं अपने घर के लिए? क्या खूबी है आप में? अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अंजलि जी कैसी होम मेकर हैं तो क्या कहेंगी? मैं जो घर के लिए जितना भी जरूरी हूँ वो सारा कुछ करती हूँ और बाकी टाइम मैं अपनी हॉबीज पूरी करने देती हूँ। जैसे मुझे गार्डनिंग का शौक है और ये अपना रेडियो तो सुनना ही है। बाकी किचन का कुछ भी नई रेसिपीज हो वो भी मैं बनाना पसंद करती हूँ। तो यही मेरा रूटीन है। अच्छा, तो अब हम आपकी पसंद का गीत सुनेंगे। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? शोर फिल्म का है गीत, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जी, वो मुझे बहुत पसंद है। अरे ये गीत तो सबको पसंद है और इसमें जो मनोज कुमार नंदा ने जो अभिनय किया है वो तो याद नहीं, मुझे वो वर्डिंग इतने दिल को छू जाते हैं। बिल्कुल। उसके वर्ड विविध भारती। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गा मुकेश जलंधर, इंदौर से बोल रही हूँ। अरे वाह, आपका तो नाम ही बहुत मजबूत है, दुर्गा। मैडम बहुत दिन बाद हेलो सहेली कार्यक्रम चालू हो गया ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। काफी दिन बाद चालू हो गया। तो आपको सोच के तो रखना ही है। हम तो कल से परसों से प्रोमो बजा रहे हैं आपकी जानकारी के लिए कि सोच के रखिएगा कि चालू होने वाला है कल सखी सहेली में सुनाता हूँ। तो आपकी खुशी का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसे लगता है कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ, है ना। हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं आप? मैडम मैं सभी कार्यक्रम सुनती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक सभी सुनती हूँ। सखी सहेली और छाया गीत, ये सभी कार्यक्रम सुनती हूँ मैं। तो कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे अच्छा लगता है? मुझे सभी अच्छे लगते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो आप सभी कार्यक्रमों को आराम से सुनती हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपका जो नाम है उसके मुताबिक आप में क्या गुण है तो क्या कहेंगी? कितना खूबसूरत नाम है आपका। मम्मी पापा ने रखा है। मैं इधर रहती हूँ इंदौर में, मेरी शादी इंदौर में हुई। ऐसे तो मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है। बेटी मेरी एमटेक कर रही, बेटा बीकॉम हो गया है कंप्लीट। बताइए कौन सा गाना आपके लिए पेश करें हम? संबंध पिक्चर का गाना है, चल अकेला चल अकेला। सहेली कार्यक्रम विविध भारती। अपना नाम बताइए। जी, अनीता सोलंकी। अनीता जी से बात कर रही हूँ, राजवाड़े से। बताइए अपने शहर के बारे में। कहाँ रहती हैं? कैसा है आपका शहर? आपको अपना शहर पसंद है? क्या खूबी है वहाँ की? बहुत बढ़िया, हमारा शहर बहुत अच्छा लगता है इंदौर में हमको। क्या खासियत है वहाँ की? खासियत क्या है, राजवाड़ा पे तो बहुत अच्छी खासियत है। सरापा है, छप्पन है, खजरानी मंदिर है, बहुत बढ़िया खासियत है इंदौर में। आप घर से बाहर निकलती हैं तो कहाँ जाना पसंद करती हैं? जी, मैं तो घर से बाहर निकलती तो मंदिर जाना पसंद करती हूँ और नाइट में निकलते हैं तो सरापे जाना पसंद करती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अपनी पसंद का गीत बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? जी, उपकार पिक्चर का सुना दीजिए, कसमें वादे प्यार मोहब्बत। कसमें वादे प्यार वफा सब। हाँ जी। बातें हैं बातों का क्या, यही ना? तो चलिए अब हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हाँ जी, बताइए कौन बोल रही हैं? मैं अंशु बाला चतुर्वेदी बोल रही हूँ। अंशु जी कहाँ से? मैं वैसे रहने वाली यूपी की हूँ लेकिन गुजरात से बोल रही हूँ, आनंद। अरे वाह, क्या बात है। और मैं बहुत पुरानी श्रोता हूँ। मैं 2 बार ममता सिंह जी से और रेणु बंसल से बात कर चुकी हूँ। कमल शर्मा जी से भी बात हुई थी, अब से करीबन 20 साल पहले। तो अब आप हमसे बात करने वाली हैं? हाँ बिल्कुल। मैं तो बड़ौदा विविध भारती भी सुनती रहती हूँ और वहाँ पे मेरी फरमाइश भी आती रहती है। तो रेडियो की मुरीद हैं आप, है ना? रेडियो आपके जीवन में रग रग में बसा हुआ है। देखो, अभी मैं 74 इयर्स की हूँ। अरे क्या बात है। और करीबन 50 साल से जब विविध भारती शुरू हुआ था करीब तब से ही सुनती हूँ। उससे पहले सिलोन सुनती थी। अंशु जी, ये बताइए कि इतने साल आपने रेडियो सुना तो आपको क्या लगता है कि रेडियो सुनने के बाद आपकी जिंदगी में, आपके विचारों में, आपके रहन सहन में क्या क्या परिवर्तन आए?
बेटा रेडियो से तो बहुत कुछ जानने को मिलता है, और ये विविध भारती के प्रोग्राम तो इतने अच्छे थे और इतने अच्छे हैं, और ये जो सखी सहेली दोबारा से शुरू हुआ है उसकी तो हमें बहुत ही खुशी है। बिल्कुल। अच्छा आप ये बताइए मेरी सहेली कौन सी है? ये आप? मैं मंदाकिनी जोशी बोल रही हूँ। आज थोड़ा सा आवाज में कुछ वो लग रहा है, नहीं तो मैं तो आपकी आवाज तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है बेटा। ममता जी और मेरी तो पहले जो पुरानी थी ना वो भी सारी बहुत ही मधुर वाणी वाली सहेलियां थी। तो आप खुद मधुर है ना, इसलिए आपको हम सभी मधुर लगती हैं। शहनाज थी, शगुफ्ता। बिल्कुल, वो तो देखिए विविध भारती की आन बान शान थी है ना, उनका जिक्र आप कर रहे हैं। निम्मी मिश्रा, हाँ। कमल शर्मा जी, रमाकांत जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके। पहले टीचर थी सेंट्रल स्कूल में, रेडियो की बड़ी शौकीन हूँ। मेरा टाइम अभी मैं अकेली रह गई, असल में मेरे 1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और 6 साल पहले मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। अरे आज उसकी पुण्यतिथि है। अच्छा, हम आपकी भावनाओं में आपके साथ हैं। अंशु जी, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आज? फिल्म का नाम है वीर दुर्गादास, भरत व्यास जी का संगीत है और एस.एन. त्रिपाठी जी का। गाने के बोल खाने का जरिया बना। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो, प्रणाम मैडम। प्रणाम, कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए। मैं बिंदिया बोल रही हूँ मैडम जी से, बिंदिया बसवाड़। बड़ा प्यारा नाम है आपका, बिंदिया जी। कहाँ से बोल रही हैं? आज पहली बार बात हुई है मेरी आपसे फोन पे। तो मैं बचपन से विविध भारती मेरे पापा जी सुनते थे, दादाजी सुनते थे, कभी फोन नहीं किया। आज पहली बार मैंने फोन किया आपको। मेरी 40 साल की उम्र में आज पहली बार मैंने कॉल किया आपको, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ ना, तो मैंने सोचा मैं भी उनको फोन करूँ। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। पर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप बोल कहाँ से रही हैं? मैं यहाँ पे हरियाणा में रोहतक शहर, वहाँ से गांव है गरनौती, वहाँ से बोल रही हूँ। क्या हाल है आपके गांव के? गांव में ठीक है, गर्मी बहुत है। वही मई लग गया है और गर्मी अब न होगी तो कब होगी फिर? गर्मी से निपटने के लिए क्या करती हैं आप? रोकती हूँ, ठंडा पानी भर के लाती हूँ। पहले से कुएं पे जाओ पानी भरने के लिए, पानी की बहुत किल्लत है, कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा। तो कितनी दूर जाना पड़ता है आपको पानी भरने? जाना पड़ता है जैसे 500 कदम चलने पड़ते हैं। तो बर्तन तो एक ही लेके जाती होंगी? भर के लाती हूँ, फिर दोबारा जाती हैं उसे भरने? फिर दोबारा जाती हूँ, क्योंकि लोग तो सुबह से लग जाते हैं। मेरा तो जितना मुझसे चला जाता है उतना ही लेके आती हूँ, बस 3-4 गड्ढे ले आती हूँ। बहुत बड़ी बात है ये तो भाई। फिर बाकी के काम कैसे निपटाती हैं? थक जाती होंगी वहाँ से आने जाने में ही? जी, थक तो जाते हैं। तो फिर वही आता ना मैडम, हम थकना नहीं चाहिए ना, जिंदगी का तो यही संस्था है, अभी हमें हिम्मत छोड़नी नहीं चाहिए ना अपनी। अरे वाह, क्या बात है, यही जिंदगी का फलसफा है। समय इंसान को वो काम करना चाहिए, अच्छा काम करेंगे तभी तो अच्छे कहलाएंगे ना मैडम। तो वही आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, घर संभाल रही हैं, सबसे बड़ी बात, और पानी की जो किल्लत है उससे जूझ रही हैं, और घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पतिदेव के लिए, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए पानी लेकर आनी है, जल की व्यवस्था करें, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। तो अच्छा एक बात बताइए बिंदिया जी, आपका कोई सपना है जो आप अब तक पूरा नहीं कर पाई, जिसे साकार करने की आप कोशिश करती हो कभी? सपना तो है मैडम, अब क्या करे, सपना तो यही था। अभी मुझे गाने का बचपन से बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, तो आपने गाना सीखा? सीखा तो नहीं, बचपन से ही मुझे शौक है, तो मैंने कुछ सीखा है। बहुत अच्छा शौक है, संगीत के प्रति आपका रुझान तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ, उनको वो गाना सुन लेंगे। अरे वाह, क्या बात है। कहीं तो मैं 2 लाइनें गा के सुनाऊं? हम क्यों ना कहेंगे आपसे, आपका गाना अगर आपके पति देव तक पहुँच रहा है, वो सुनेंगे, उनको फोन कर दीजिएगा। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? वाह, ये वाला गाना। अरे क्या बात है, आपने तो बिल्कुल नैनों में बदरा हमारे भी आ गया है। बहुत सुंदर गाया आपने, कोशिश की है। सबसे बड़ी बात कि आपने अपने शौक के बारे में बताया कि गाना आपकी प्रायोरिटी में, आपकी प्राथमिकता में शामिल है। कौन सी फिल्म का गीत है बताइए? ये गाना है मेरा साया पिक्चर। चलिए सुने आपकी। बिल्कुल, अभी तक तो आप सखी सहेली में ही सुना करती थी सहेलियों को, सखियों को, अब आपसे रूबरू होंगी फोन के माध्यम से। अपनी सहेलियों को रियल सुनेंगे, जो मतलब जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम जाता वहाँ उन सबकी आवाज सुनेंगे। अब तो कैसा लग रहा है आज आपको? खुशी का ठिकाना नहीं, मुझे जब से सुना है ना इसने विविध भारती
से की चालू होने वाला है प्रोग्राम, तो बस लग रहा है कब हमें ये दिन आए और बस फोन मिलाऊं। हाँ। और शुक्र है कि मेरी आज कॉल मिल गई, तो कहते ना खुशी पाँव जमीन पे नहीं पड़ रहे, कहते ना कहावत है जो। तो आज बहुत तो खुशी का दिन है। एक वो भी एक खुशी का ठिकाना हो गया कि चलो आज मिल गया मेरा वो संगीत का, सिनेमा का जो सारा प्रोग्राम है। बिल्कुल, जो हमारे नियमित श्रोता हैं वो लगातार जो हमसे जुड़े रहते हैं बरसों से, उनके लिए बहुत खुशी का दिन है ये कि उनकी आवाज या उनकी बात या उनकी कॉल हम तक पहुंचती है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना? हाँ, हम लोग तो आप लोग को इतने सुनते हैं, और गाने तो जो आते हैं ना सुबह से लेके समझो पूरे दिन चलता रहता प्रोग्राम। विविध भारती में हर प्रोग्राम का इंतजार रहता कि अब आज ही प्रोग्राम अभी आएगा, आज कौन पेश करेगा, आज गाने कैसे बजेंगे। जैसे भी गीतमाला प्रोग्राम आता है 1 से 2 बजे के बीच, मतलब खुशी अलग होती है कि आज कौन कौन सी मूवी आई है, कौन से गाने बजेंगे। विचार लिखती हैं वहाँ पर फेसबुक पेज पर जाकर? हाँ, लिखती रहती, कई बार लिखती रहती है। उस प्रोग्राम में गाना भी लिखती है और बताती है जो वो कहना है कि कौन से डायरेक्टर है, किन दिन में आएगा, तो उसका भी आंसर देते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो एक बात बताइए, अगर आज आपका कॉल नहीं लगता तो क्या आप खुद को हारा हुआ महसूस करती, हताशा महसूस करती? नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम करती, कोई बात नहीं, सहेलियों का मिल गया ये खुशी होती। नेक्स्ट वीक फिर इंतजार करती, नेक्स्ट वीक फिर ट्राई करती। अब बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? गाना तो मेरे को सुनना है लोफर मूवी का। हेलो सहेली, बोलिए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम दमयंती। क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत नाम लेकर आई हैं आप तो, दमयंती। तो बताइए कहाँ से बोल रही हैं? रामनगर। क्या करती हैं आप? सिलाई करते हैं हम। अच्छा, लोगों के कपड़े सिल के देती हैं? हाँ, औरतों के, बच्चों के, सबके सिलते हैं। अच्छा, क्या क्या सिल लेती हैं? ब्लाउज, कुर्ते सब बना लेती हूँ। पेटीकोट ये सब बना लेती हैं? हाँ, सब बना लेती हूँ। और बच्चों के क्या क्या कपड़े बनाती हैं? बच्चों के टी-शर्ट बना देती हूँ, पजामा बना देती हूँ। तो इससे तो आपकी आमदनी होती होगी, लोग आपसे बनवाते होंगे? हाँ, बहुत ज्यादा चलती है मेरी। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर आप बहुत बिजी हो जाती होंगी ना? हाँ, बहुत ज्यादा। तो फिर सिलाई करने में और घर के काम करने में कैसे सामंजस्य बिठाती हैं? कुछ नहीं, खाने के लिए थोड़ा बहुत तो वक्त निकालती हूँ। बाकी काम? मेरी मम्मी है तो वो सब काम कर लेती है, मैं सिलाई पर रहती हूँ। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ आपने कोई कपड़ा सिला और वो खराब हो गया, और जब कोई महिला आई उसने कहा क्या दमयंती जी आपने तो मेरा इतना सुंदर सूट बिगाड़ दिया, या मेरे बच्चों के कपड़े बिगाड़ दिए, ऐसा कोई मिला कभी? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं मिला। प्रशंसा मिली कि क्या बात है, क्या खूबसूरत कपड़े बनाए आपने? हाँ। तो चलिए, आपकी इच्छा क्या है कि आगे कपड़ों का आपका ये सिलाई का जो कार्य है चलता रहे ना? हाँ, चलता ही रहे, वो तो 600 की बरसात हो। फिर तो आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी ना? तो वो तो करते ही हैं। अच्छा, कितने घंटे सिलाई कर लेती हैं? मैं रात में भी करती हूँ 12 बजे तक, इधर पूरे दिन करती हूँ। अच्छा, तो उससे जो फिजिकल दिक्कतें आती है, शारीरिक समस्याएं आती हैं, कमर का दुखना, नजर का उतर जाना, इस तरह की कोई समस्या से आपको जूझना पड़ता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। यानी आपका जोश जो है वो बहुत ज्यादा है ना? हाँ। तो ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी कि जब हम सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं, तो हमारी आंखों पे ज्यादा असर पड़ सकता है या कमर पे दुखने लग सकती है शारीरिक रूप से, है ना? लेकिन जिन स्त्रियों को ये परेशानी का सामना करना पड़ता है, हमें लगता है कि उनको अपने खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए। सही कह रही हूँ मैं? सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब बताइए कौन सा गाना है, अपना नाम बताएं। हेलो सहेली जी। हेलो सहेली, एक सहेली दूसरी सहेली से बात कर रही है इस समय। नमस्कार, मंदाकिनी जी बोल रही हैं क्या? जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके, और इतनी खुशी हो रही है कि हेलो सहेली फिर से शुरू कर दिया आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम ज्योति भदौरिया बोल रहे हैं, ग्राम थापना, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। कैसा है खंडवा, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। अच्छा है खंडवा, और हमारे किशोर कुमार जी के थे जी, इसलिए उसके प्रति ज्यादा उत्सुकता थी। भी इसी में आता है जी, और बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है। श्रोता बहुत है विविध भारती के, बहुत सुनते हैं विविध भारती को। तो वहाँ कोई और स्टेशन भी लगता है आकाशवाणी का? हाँ जी, खंडवा है ना, आकाशवाणी खंडवा है, पास में नजदीकी केंद्र हमारा आकाशवाणी इंदौर है, वो भी सुनते हैं आप, और विविध भारती भी सुनते हैं? भोपाल है। क्या बात है। और तो विविध भारती तो हमेशा हमारे साथ होती है। हाँ। और आप सखियों का साथ क्या कहें हम, बहुत अच्छा आप लोग प्रोग्राम करती हैं, और बहुत अच्छा लगता है हम सभी को सुन के। देखिए, हमारे श्रोता अगर इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं सुनने में, तो हम कैसे हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे ना। बिल्कुल, हमें पता होता है कि हमें कोई सुन रहा है, और बस वो हमारे भीतर एक जज्बा पैदा कर देती है बात, वो भावना कि
हमारे लिसनर हमें सुन रहे हैं। बता नहीं सकते, इतनी खुशी हो रही है कि हेलो सहेली अब फिर से सुनने को मिलेगा हम सभी को। हाँ बिल्कुल, आपके लिए है, आप सभी सखियों के लिए है, जहाँ सिर्फ हम होंगे, हमारी सखियाँ होंगी। जब से शुरू हुआ है तभी से सुन रहे हैं सखी सहेली को। एक बात बताइए, जब ये कार्यक्रम शुरू हो गया है तो आप इस कार्यक्रम में क्या बातचीत सुनना चाहती हैं कि और सखियाँ, आज तो आप पहली बार आई हैं या आगे भी जब आएंगी ये समय पूरा होने पर, या दूसरी सखियाँ जब इसमें शिरकत करेंगी, आपकी इच्छा क्या है? इस कार्यक्रम में सखियों से क्या बातचीत की जानी चाहिए? कि जैसे आज कहीं कहीं आज भी हम लोग देखते हैं कि जागरूकता की कमी है, तो विविध भारती जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सुना जाता है। तो ऐसी कुछ प्रेरणा मिले, जो कुछ मंच मिले महिलाओं को, जो अपनी बात कह सके। तो अब हेलो सहेली तो हम सुनने ही वाले हैं अब आपके साथ, और सखी सहेली भी सुनते हैं, तो इन बातों को भी आप शामिल कीजिए कि किस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आज भी जागरूकता की तो कमी है गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है मंदाकिनी जी, जो महिलाएं आगे नहीं आती, प्रोग्राम को सुनकर वो कोशिश करती हैं, अपने मन की बात कह सकती हैं, उनको अच्छा मंच मिला है अपनी मन की बात रखने के लिए। बिल्कुल, और आगे आने वाले जितने भी कार्यक्रम होंगे, जब तक वो सुनते सुनते उनको समझ आ जाएगा कि हमें किस मुद्दे पर बात करनी है, वो अपना मुद्दा भी हमारे सामने रख सकती हैं, लिखना शुरू कर सकती हैं। समस्याएं होती हैं सखियों की बहुत सारी, जो वो कहीं कह नहीं पाती हैं। बड़ा अच्छा माध्यम है सखी सहेली। तो खाली गाने सुनना ही मकसद नहीं है इस कार्यक्रम का। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छी शिक्षा और बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है जब हम एक दूसरे की सखियों को जब सुनते हैं ना, हमें भी पता चलता है ना कि किसकी क्या समस्याएं हैं, सखियां क्या कहना चाहती हैं, और आपको भी नई नई चीजें, नई नई बातें जानने को मिलेगी सखियों से। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, तो आसपास पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। तो यहाँ महिलाएं जो आज भी है ना बहुत पिछड़ी हुई हैं, आगे लाने की लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। तो हम लोग यही करते हैं, हमारे साथ और भी बहनें जुड़ी हुई हैं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी समाज सेविका का काम करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बहनें सखियां जुड़ी हुई हैं। अरे वाह। तो जहाँ भी हम लोग ये देखते हैं कि कहीं किसी बच्चे को या किसी वृद्ध को, कोई बुजुर्ग हैं या कोई महिला है जिनको आवश्यकता है अपने सहयोग की, तो वो जरूर करते हैं हम लोग। क्या बात है, बहुत बड़ा काम, बहुत पुनीत कार्य। जो अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, या किसी को जैसी भी आवश्यकता होती है ना, तो हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। और हम ये चाहेंगे कि अभी जो श्रोता हमें सुन रहे हैं वो जरूर इस बात को गौर करें, ध्यान दें कि कहीं किसी को आवश्यकता है तो पीछे ना हटें कि अरे हमारे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है। थोड़ा सा समय दें और उनकी सहायता करें, आर्थिक रूप से हो या कैसे भी मानसिक रूप से हो, कोशिश कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की जो शुरुआत करने की जो सोच थी ना, वो सफल हो गई आज। आप लोग प्रेरणा स्रोत बनी है, आपका बहुत सहयोग है। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन एक आम स्त्री जब फील्ड में काम करती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ स्त्रियों को इकट्ठा करके जब वो सड़क पर निकलती हैं, समाज के लिए आगे बढ़ती हैं और दुखी महिलाओं की, पुरुषों की, बुजुर्गों की, बच्चों की सेवा करने का प्रण लेती हैं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हम तो ये चाहेंगे कि अभी जो लोग सुन रहे हैं वो जरूर लोगों की मदद करें। और अगर अपना वक्त जब हम देते हैं और उनके जो चेहरे पे मुस्कान आती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग है। और वो बेशकीमती, वो हमारे लिए उपहार है जी। बहुत सही कहा, चेहरे पे हम मुस्कान देखते हैं। बिल्कुल सही कहा, शुक्रिया, मेहरबानी इतनी अच्छी बात कहने के लिए। कौन सा ये था सखियों की फरमाइश पर उन्हीं का कार्यक्रम हेलो सहेली। जिन सखियों के कॉल आज के इस पहले कार्यक्रम में लगे हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि नई नई सखियां इस कार्यक्रम में जुड़ सकें, शामिल हो सकें और अपनी पसंद के गीत सुन सकें। आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक मंगलवार दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारे फोन नंबर नोट कर लें, 022400246662। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 022400246662। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 से 4 के बीच। चलने से पहले हम आप सभी सखियों को ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे हर्ष पाटले और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक और संयोजक दीपक कैसावलेकर। तो अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।